एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में। एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में। कच लौंच करत ना डरत परिशह सो लगे निज ध्यान में। कच लौंच करत न डरत परिशह सो लगे निज ध्यान में। अरि मित्र महल मशान कंचन कांच निंदन थुतिकरण। अरिमित महल मशान कंचन कांच निंदन थुतिकरण। अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में। कच लौंच करत न डरत परिशय सो लगे निज ध्यान में। हरि मित्र महल मशान कंचन कांच निंदन थुतिकरण। अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। ठीक हो रहा उच्चारण। कह रहे हैं दिन में एक बार खड़े अलप निज पान में आहार लें। वे मुनिराज दिन में एक बार खड़े होकर थोड़ा सा आहार अपने हाथों में लेकर ही ग्रहण करते हैं। तो इसमें मूल गुण की बात कही जा रही है कि वे मुनिराज दिन में एक बार ही आहार लेते हैं। 24 घंटे में कितना? एक बार ही आहार लेते हैं। आहार की 2 बेलाएं होती हैं, एक सुबह की बेला और एक शाम की बेला। सुबह की बेला क्या है? तो सुबह की बेला सूर्य उगने से 72 मिनट बाद ही प्रारंभ होती है। जैसे ही सूर्य उगता है उसके 72 मिनट बाद आहार को उठ सकती। महाराज सूर्य उगते ही उठ जाए तो भोजन बनेगा कब? पहले तो भोजन बनाने के लिए समय चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति बन सकती है कभी अस्वस्थता हो गई, कोई कारण औषधि देना, आहार देना, तो उसमें जल्दी भी उठना हो सकता है। तो सूर्य उगने से 72 मिनट बाद वह बेला प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरह से, और ये हो गई सुबह की बेला। फिर क्या है? फिर दूसरी बेला कब होती है? सामयिक काल के बाद से प्रारंभ हो जाती है, ये दूसरी बेला है। कभी अस्वस्थ ज़्यादा हैं, प्रतिकूलता अधिक है, पहली बेला में नहीं उठ सकते, बुखार की तीव्रता है, तो दूसरी बेला में उठ जाती हैं। बिहार करके आए हैं, लेट हो गए, तो दूसरी बेला में उठ जाती। पर दूसरी बेला क्या है? सूर्य उगने, ये तो बात थी सूर्य उगने की, सूर्य अस्त होने के 72 मिनट पहले पहले उनका आहार पूर्ण हो जाएगा। इतने समय तक उठ सकते कि जिससे
जो अणुवृत्ति हैं आदि हैं वो भोजन कर सकें। ऐसा नहीं कि सूर्य डूबते ही डूबते वो करते रहेंगे, फिर अणुवृत्ति कब करेगा। तो इसलिए 72 मिनट पहले उनका आहार पूर्ण हो जाएगा। तो ये होगा। तो सुबह की वेला में उठेंगे या शाम की वेला में, पर भोजन उनका एक बार होगा। एक बार अगर मंदिर से निकल गए, फिर अगर विधि नहीं मिली तो पुनः फिर आहार को नहीं उठेंगे। उठेंगे तो एक ही बार, मंदिर से संकल्प लेके निकल गए, अगर कोई कारण कोई स्थिति बनती, अलाप आदि होता है तो पुनः नहीं उठ सकते। ऐसा नहीं कि अब नहीं मिला तो पुनः उठ जाएं, नहीं, उठ जाएं बस एक ही बार। और क्या कह रहे हैं, वे मुनिराज दिन में एक बार ही, और क्या करें, खड़े होके ही लेते हैं। भोजन कैसे करते हैं, खड़े होके ही आहार करते हैं। खड़े होने का अर्थ यही है, जब तक आपके पैरों में शक्ति है तब तक आहार करते जाओ। जब पैरों में शक्ति नहीं बची, अब खड़े होते नहीं बनता, तो अब तो समाधि ले लो। तो खड़े होके ही आहार करते हैं। और खड़े होने का कारण ये भी एक कारण है कि खड़े होके जो भोजन किया जाता है फिर बैठने से कम हो जाता है। जैसे आप गेहूं पीसते हैं और गेहूं पीसने के बाद आटा उसमें आता है बर्तन में, आप उसको ऐसे हिलाते हैं ना, हिलाने से वो नीचे बैठ जाता है। ऐसे ही ये भी एक रीजन है, खड़े होके जितना बैठ के अच्छे से आहार किया जा सकता है उतना खड़े होके नहीं कर सकते। पर ऐसा एकदम हेतु तो नहीं है, अपन को तो ऐसा कुछ समझ में बैठ के वो खड़े होके नहीं आता कि कम होता हो, पर ये हेतु हो सकता है। और क्या कह रहे हैं, खड़े होकर थोड़ा सा आहार क्या लेते हैं। थोड़े का अर्थ कितना है, जितना उनको साधना के लिए आवश्यक है, जितने भी उनके 24 घंटे के आवश्यक हैं वह अच्छे से पल जाएं। और इतना भी कम नहीं करना कि शरीर असमय में ही कृश हो जाए। इतना भी कम करने लगेंगे तो शरीर क्या है, साथ नहीं देगा, कृश अभी से हो जाएगा, फिर इतना काल वो कैसे व्यतीत करेंगे। तो उतना जितना आवश्यक है, ज़्यादा भी नहीं लेना, क्योंकि अगर पेट भर के अच्छी से आहार कर लिया तो फिर तो सुबह उठेंगी नहीं ना। सुबह गृहस्थ उठाएंगे, महाराज जी उठ जाओ अब समय हो गया ना। तो इतना भी इतना आहार नहीं करना जिसमें प्रमाद की तीव्रता हो। सामयिक स्वाध्याय आदि जो भी आवश्यक हैं उनको करने में बाधा उत्पन्न हो, उतना आहार उतना ही करना जितना में आवश्यक अच्छी सी पल जाए और प्रमाद ना बढ़े। तो थोड़ा सा आहार का उतना ही है जितना आवश्यक है। और अपने हाथ में ही लेकर ग्रहण करते, और करते हैं अपनी हाथ ही, उनकी हाथ अंजलि ही क्या है, उनकी थाली और कटोरी है। कोई थाली कटोरा कटोरी कोई भी उन चीज़ों का उपयोग नहीं करते। दीक्षा के बाद दिक्कत तो होती है, समय तो लगता है, अंजलि बनने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। एक संस्मरण याद आ रहा पर अभी सुनाएंगे। इतना ऐसा अंजलि बनाने के लिए क्या है, दोनों ये रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं को मिला दो, बस अंजलि बन गई। ये दोनों रेखाएं हैं, बस ये दो रेखाएं जुड़ने चाहिए, ये जुड़ गई बस ऐसी बन जाती है। प्रारंभ में भोजन के ग्रास लेने में तो उतनी दिक्कत नहीं होती है, पर पेय पदार्थ लेने में अंजलि में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बहुत अधिक गिरता है कुछ लोगों से, जिनका जैसा रहता है। एक बार कुंडलपुर की बात 2006 की है, उस समय 58 दीक्षा हुई, तो उस समय आरकाओं का आहार भी मुनिराज के साथ में होता था। तो हमने एक बार जगह हमारा आहार चल रहा था, सामने एक आरका नई जो दीक्षित थी वो भी आहार कर रही थी। हम देखा कि अंदर कम जा रहा, नीचे ज़्यादा भर रहा उसमें। हमने सोचा कारण क्या है, क्यों भर रहा है, ऐसा मुख में जा ही नहीं रहा और नीचे गिरता जा रहा, पूरा अंजलि नहीं बन रही। हमने उनको बाद में बताया इसका कारण ये है कि तुम मुख ही नहीं खोल रही ना, मुख खोलो ना अच्छे से, जब मुख खोलोगे तब जाएगा अंदर। मुख खोला नहीं, मुख अच्छे से खुलेगा तब अंजलि ऐसे जाएगी, मुख पूरा खोलो तो चला जाएगा। तो ऐसी सावधानियां रखना पड़ती हैं। गिलास कैसे पलटना ये भी एक बहुत बड़ी कला है, उसका शोधन करना। गिलास को कैसे बंद करना, सब्जी दाल रख के
वो भी एक कला है। ये सब चीज़ें पान वाला जब पान की दुकान खोलता है तो प्रारंभ में उसको समय लगता है, पर जब उसको अभ्यास हो जाता है तो वो बात भी करता और पान भी लगा के देता। ऐसी सारी स्थितियाँ यहाँ होती हैं। प्रारंभ में यही होता है कि बहुत दिमाग और बहुत संघर्ष करना पड़ता, पर अभ्यास हो जाता। उसके बाद कोई चीज़ बुद्धिपूर्वक नहीं पढ़ना कि गिलास पलटना है कि मोड़ना है, क्या करना, कुछ बुद्धि का विषय नहीं, अपने आप सब कुछ होता रहता। तो इसमें कहने का अर्थ है कि उस समय थाली कटोरी किसी भी बर्तन का सहारा नहीं लेके बस क्या होता है, अंजलि में ही लिया जाता है। और अब जो देता जा रहा सामने वाला तो लेते जाओ, और जो भूल गए हैं तो भूल जाओ, क्या करें, भूल तो गए, भूलने वाला भूलते महाराज, अब बाद में कहते अब तो ये रह गया, वो तो आपके लिए है ना जो रह गया। तो इस तरह से अभी तो गृहस्थ जीवन में ऐसी सारी स्थितियाँ रहती हैं कि महाराज सब थाली में सजा लिया, दाल भी रख ली और बाटी भी रख ली, सब्जियां भी रख ली, फल भी रख ली, मिठाई भी रख ली, नमकीन मिर्च मसाले पापड़ चटनी और जीरा मन सब रख लेते हैं और खाते जाते हैं। पर दीक्षा लेने के बाद सब ऐसा नहीं होता है। वही थाली है, वही गिलास, वही कटोरी, वही सब कुछ है। अब जीरा मन हो या पापड़ हो या कुछ हो, वो तो सब उसी में है। पापड़ों की विशेष ध्यान रखना पड़ता महाराज। लोग ये कहते हैं पापड़ के बिना तो भोजन हमारे अंदर होता नहीं, कितने पापड़ चले जाते। पापड़ों की संख्याओं की बात मत करो। और जैनों की तो और विशेष बात है कि उनको बिना पापड़ की तो जाते ही नहीं। पर ये सब चीज़ें पराश्रयचर्या होने से जो मिलेगा वो स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप अपेक्षाएं रखते हैं, वो लिप्सा रखते हैं, तो तत्संबंधी क्षमता नहीं रही। इसलिए आचार्य कहते पहले से अभ्यास करो, नियंत्रण करो। ये रसी आदि का प्रयोग इसलिए है, रसी के इसलिए रसी कर ली, अब उस चीज़ पे नियंत्रण हो गया। आपने हफ्ता में एक दिन उस चीज़ पर नियंत्रण कर लिया, कभी नहीं मिलती तो हो जाएगा। पर महाराज नमक के बिना तो लोग यही कहते, नमक के बिना तो महाराज मीठा ज़्यादा लगता है ना, तो मीठे से उसकी पूर्ति, नमक की पूर्ति के लिए कितने सारे व्यंजन बनाना पड़ते, मीठे के लिए बनाना पड़ते। ये सारे अभ्यास किससे होते, ये रसी के अभ्यास से होते। अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, पराश्रयचर्या है। दिखाया तो सब है और रखा भी सब है, पर वो चलाएं जब तो ना, वो भूल जाते क्या। तो हम यही कहते भैया तुम लोग बादाम खाना सीखो, हमें तो सब, हमें बादाम खिलाने से क्या, आप बादाम खिलो ना, आपकी स्मृति बढ़ जाएगी। अभी स्मृति कुछ कमजोर है। और क्या कह रहे हैं कि कचलौंच करत निज ध्यान में लगे पर से सो ना डरते। और क्या कह रहे हैं, किसलौंच करते हैं पर अपनी आत्मा के ध्यान में तत्पर होते हुए 22 प्रकार के परिचयों को डरते नहीं। क्या कह रहे हैं, सो क्या कह रहे हैं, केस लॉन्च करते, केस लॉन्च करते महाराज। केस लॉन्च सबसे कठिन है। लोग क्या कहते हैं, बस महाराज केस लॉन्च के दिन छूट मिल जाए भोजन की, फिर हम दीक्षा ले सकते। क्या कहते, केस लॉन्च करना और फिर उपास करना कितना कठिन है। तो बस उस दिन छूट, एक बिहार की और एक केस लॉन्च, 2 छूट मिल जाए हम दीक्षा ले सकते, ऐसा लोगों का कहना है। हमें समय क्या कठिन है, कोई कठिन काम ही नहीं ना। केस लॉन्च कठिन कुछ भी नहीं है, अभ्यास नहीं होने के कारण ऐसा लगता है। तरीका अगर सही ज्ञात है आपको तो केस लॉन्च में कोई कहीं से दिक्कत नहीं। तरीका नहीं जानते हो दिक्कत है। तरीका यही है कि जिस तरफ के बाल हैं उस तरफ खींचना, आप इस तरफ के इस तरफ खींचोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जहाँ के बाल हैं वहाँ यूँ से खींचना, और कुछ उसमें कोई कला ही नहीं है। पर उसमें मूल है उंगलियों का काम। ये उंगली नीचे लगना आवश्यक है। ये नीचे जब लगेगी तब खिंचते हैं बाल, अगर नीचे नहीं लगेगी तो बाल नहीं खिंचेंगे या तो टूटेंगे। तो डरने की कोई बात नहीं। तो एक केस लॉन्च आचार्य महाराज ने स्वयं एक बार, आचार्य महाराज समय समय पे सब बताते रहते। कुंडलपुर से जब बिहार हो रहा था, हम लोग जब ब्रह्मचारी थे और बिहार करते हुए बांदकपुर आए, हमें याद है बांदकपुर में ऐसी सामयिक के बाद आचार्य महाराज के पास हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में बैठी होती। तो आचार्य महाराज समझाने लगे
देखो केशलोंज कैसे किए जाते। कहने लगे सबसे पहले यहाँ एक सिक्का बनाया जाता है, सबसे पहले ये चौराया बनाया जाता है। ये चौराया तैयार हो गया, अब अपन को चारों दिशाओं में काम करना है, इसके यहाँ, यहाँ के यहाँ, आगे के यहाँ और पीछे के यहाँ, बस काम हो जाएगा। ऐसा उन्होंने वहाँ समय के बाद हमें अभी भी याद है उन्होंने बताया था। तो फिर इस तरह से केशलोंज में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो संकल्प शक्ति है, बस थकने की बात नहीं और हारने की बात नहीं। ये है नहीं हो पाएंगे, बैठे बैठे रहो। 8-8, 10-10, 14-14 घंटे लगते हैं लोगों को, ये स्थितियाँ बनती हैं। पर जब अभ्यास हो जाता है तो 1.5-2 घंटे में फटाफट काम हो जाता। कोई सोचने की बात नहीं कब हो गए, ये तो फटाफट खींचते जाओ और काम हो जाता। पर संस्मरण याद आ रहा है 2-3, पर अभी एक तो सुन ही लें। एक महाराज थे और उनको केशलोंज करना थी। 2001 तिलवारा घाट की बात है, उस समय चतुर्मास चल रहा था और उनको केशलोंज करना थे, पर उनकी अंगूठी में दर्द था। अंगूठी में दर्द था, काफ़ी दिन से वह करने की सोच रहे थे पर नहीं कर पा रहे थे। एक दिन वह ईरापद भक्ति में आचरमा से निवेदन किया। ईरापद भक्ति कहलाती है, आहार के बाद ईरापद भक्ति होती है। उसमें आचार्य महाराज को बताना पड़ता है कि हमारा आज आहार कैसा हुआ, अंतराय हुआ, आहार हुआ, और जिसको जो तपादि लेना पड़ते हैं, कल का उपास लेना, ऊनोदर लेना और कुछ त्याग करना, तो उस ईरापद भक्ति में ये सब काम होते हैं। और इस तरह उन महाराज ने निवेदन किया कि आचार्य महाराज हम कल केशलोंज करना चाहते हैं, पर हमारे अंगूठे में बहुत ज़्यादा दर्द है, हाथ के अंगूठे में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए हम बहुत दिन से सोच रहे, उसका उपचार भी कर रहे, सब कुछ कर रहे, पर वो अंगूठा ठीक नहीं हो रहा। तो इसलिए केशलोंज कल कर लेते हैं, आपकी आज्ञा हो, पर आप किसी महाराज से ये कह दें कि इनका सहयोग कर देना। पर आचार्य महाराज जवाब देने में कितने हाजिर जवाब हैं। आचार्य महाराज कहने लगे, मैं क्यों किसी से कह दूं, मैं क्यों किसी से इनका सहयोग कर देना। तुम ही अपने दूसरे हाथ से बोल दो ना, तुम अपने दूसरे हाथ से बोल दो कि तुम्हें कल केशलोंज करना है। मैं क्यों किसी से, भाई इस हाथ में दर्द है, इस अंगूठे में, तो इससे करो। ये आचार्य महाराज, हम किसी से सहयोग की नहीं कहेंगे, तुम ही अपने हाथ से कहो कि तुम्हें कल पूरे केशलोंज करना है। क्योंकि आचार्य महाराज बताते हैं कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज कहा करते थे कि केशलोंज और प्रतिकरण ये स्वाश्रित तो होना चाहिए, पर के आश्रित नहीं। केशलोंज और प्रतिकरण सुबह उठते ही करना है। अब रात में लाइट कहाँ से जलाओगे, याद नहीं होगा, तो इसलिए सबसे पहले प्रतिकरण याद करो, जिससे उठते ही तुरंत कर लो। और केशलोंज में किसको बुलाओगे करने, क्या स्थिति होगी, इसलिए स्वयं करना सीखो। ये आचार्य ज्ञान सागर महाराज कहा करते। आचार्य महाराज कभी भी अपने शिष्य को पराश्रित नहीं बनाते, कोई भी चर्या में वे कहते नहीं इसमें कुछ नहीं, स्वयं करना होगा। तो ये है। दूसरा संस्मरण और ही सुन लें, अब आ तो रहा, समय तो हो ही रहा। एक छुल्लक जी थे, भाई एक बार केशलोंज कर रहे थे, वो केशलोंज करते करते बहुत समय हो गया और यह समाचार आचार्य महाराज के पास पहुंचा कि आचार्य महाराज बहुत समय हो गया, पर उनसे केशलोंज करते नहीं बन रहा है। तो आचार्य महाराज उनके समीप आए, बोले क्यों, क्या हो गया, केशलोंज अभी तक नहीं किए, कर रहे हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे फिर नाई को बुलवाएं क्या, नाई को बुलवाएं, उससे करवाएं क्या। नहीं 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 नहीं, हम कर लेंगे, नाई को नहीं बुलवाएं, नहीं। और आचार्य महाराज वहाँ से वापस आ गए और एक महाराज से कहा उन्होंने, देखो उन छुल्लक जी को बहुत तकलीफ हो रही करने में, इसलिए तुम जाके सहयोग कर दो, थोड़ा उनको बाल पकड़ा दो। और मुख्यतः बाल खींचने में गुच्छे की बात है, ऐसे गुच्छे बनाना पड़ते, यूँ पकड़ के ये गुच्छे यूँ खींच दो, तो ऐसा उनको बता दो तो उनसे बन जाएगा। तो इस तरह बता के उनने काम उनका करवा दिया। तो आचार्य महाराज बहुत विवेकशील और बहुत कलावान होते हैं कि वहाँ उनको ये कह दिया कि नाई को बुलवा दें,
एक तरह की डांट भी हो गई जिससे वो साय आ जाए, और दूसरी तरफ एक सहयोगी भेज दिया, क्योंकि सामने वाले को दिक्कत हो रही, बहुत दिक्कत हो गई, 8-10 घंटे हो गए तो दिक्कत होगी ना। तो दोनों तरह से आचार्य महाराज शिष्य को संभाल के रखते हैं। इस तरह 2 संस्मरण हो गए, बाद में देखेंगे, अभी तो आगे देखें। हाँ, और क्या कह रहे हैं, तो इस तरह से एक केशलोंज सम्मोचन आदि जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, जुएं आदि ना हो जाए, इसलिए केशलोंज की जाती है। क्या है, बाल महाराज जी 1 साल में कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? नहीं, ज़्यादा बले बाल हो जाएंगे, उसमें सम्मोचन जीवों की और जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, और शरीर में राग उत्पन्न होता है। बालों के रखने से क्या होता है, राग उत्पन्न होता है, इसलिए केशलोंज किए जाते हैं। और वह भी कैंची से नहीं, महाराज कैंची से करवा लें तो, छुरा रख लें तो, ये सब मांगना पड़ेंगे, कैंची और छुरा और रखना पड़ेंगे, इससे दीनता प्रकट होगी, किसी से मांगेंगे, इसलिए नहीं। इसलिए मस्तक और दाढ़ी मूछ के बाल स्वयं अपने हाथों से उखाड़ना। उत्कृष्टता 2 महीने की है, मध्यम समय 3 महीने का है, और जघन समय 4 महीने। 4 महीने में तो करना ही होंगे, 4 महीने का उल्लंघन नहीं कर सकते। इस तरह से ये है केशलोंज का प्रकरण है। और कह रहे हैं अपनी आत्मा के ध्यान में तत्पर रहते, और अपनी आत्मा के ध्यान में तत्पर रहते हैं, ऐसे सब आत्मा में ध्यान रखे 22 प्रकार के परिचय से डरते हैं। आत्मा में ध्यान रखते हुए क्या करें, 22 प्रकार के जो परिचय होते हैं उनसे डरते नहीं। क्षुधा है, अब भूख खूब लगी है, पर सामने वाले क्या हो गया, भोजन पर्याप्त नहीं दिया, क्या करते हैं लोग, जल्दी जल्दी करते, क्या कहते हैं, अब क्या है, अब ये लाओ, अब वो लाओ, अब क्या हो गया, अब तो आहार होने वाला है, अब चावल निकाल लो, अब दलिया निकाल लो, अब खिचड़ी निकाल लो। ये कुछ स्त्रियां, और ये बदल दिया, थाली ही हटा दी, कुछ हो गया, अब जितना मिला तो क्षुधा सहन करना पड़ेगी, क्षुधा परिचय है, तो जितना जो देगा नाश्ता निकाल लो। और कुछ लोग तो ऐसे हैं वो रोटी देने नहीं चाहते हैं, वो तो पकवान से ही शुरू करते हैं। कुछ लोगों का बस चले तो वो रोटी दे ही नहीं, वो तो पकवान से शुरू करें, तो क्या हालत होगी भैया। हम तो, आप भली एक दिन के अतिथि होंगे, हम तो रोज़ की अतिथि हैं, अगर रोज़ पकवान खाएंगे तो क्या स्थिति होगी बताओ आप। कभी कभार लेना अलग है, पर पकवान रोज़ खाएंगे तो क्या होगा। तो इस तरह से कहीं कहीं तो स्थिति त्योहारों पर ही होती, वो कहते हैं हंसी में, आज हमारे यहाँ रोटी है ही नहीं महाराज, आज तो हम पूड़ी खिलाएंगे, रोजी तो हम रोज देते। ऐसी भी स्थितियाँ बनती हैं, पर ये अनुकूलता नहीं है, पाचन शक्ति पर डिपेंड है। और तृष्णा प्यास आदि भी है, उपास है, उसमें प्यास सहन करती, भोजन कर लिया, पानी नहीं मिला, अंतराय हो गया, या इस तरह का भोजन रूखा सूखा हो गया, उसके कारण प्यास लग रही, तो तृष्णा परिचय। गर्मी का समय है, बिहार का समय है, उस समय क्या स्थिति होती, लोग यही कहते नहीं महाराज ये ले लो वो ले लो। अरे तुम लोग अभी समझते नहीं, गर्मी का आहार कैसा होता, जिसमें पानी की मात्रा ना लगे, ऐसा आहार करना पड़ता जिससे पानी की पूर्ति हो। और सर्दियों में जिसमें पानी लगे, ऐसा आहार करने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब विवेक रखना पड़ता। तुम्हारे अनुसार चलें, ये रूखे सूखे भोजन करेंगे तो प्यास, पानी की मात्रा अधिक लगती, तो ऐसा आहार गर्मियों में नहीं किया जाता। तो ये सब विवेक रखना पड़ता। शीत है, शीत भी एक परिचय है, अग्नि आदि का उपयोग नहीं कर सकते, चटाई का उपयोग अपने अनुसार करते हैं, तो ये शीत परिचय भी। उष्ण है, गर्मी का समय है, कूलर पंखा एसी नहीं चला सकते, नहीं लग सकते, लपट चलती है और भी दिक्कत होती है। ऐसे ऐसे नगर हैं कि अब कुंडलपुर में तो इतनी गर्मी पड़ती है कि दिन और रात बराबर होती है। वहाँ तो कभी 15 दिन और महीने भर जैसी तीव्र गर्मी में एक दिन भी सोना होता नहीं, ना दिन में और ना रात में, इतनी तीव्र गर्मी वहाँ रहती है। और दंश मशक भी सेहत करते हैं, अहिंसा आदि से भी प्रतिकार करते, अहिंसा पद्धति से, जिससे कोई जीवों को विराधना न हो। अगर दंश मशक का प्रतिकार करना है
मतलब कीड़े मकोड़े आदि, तो ऐसी पद्धति से प्रतिकार करें जिससे किसी जीव का वध नहीं हो और सहन कर सकते तो अच्छी बात है। नग्नता, तो नग्नता भी एक परिचय है। वस्त्र, चर्म, बक्कल आदि ये शरीर पर ढक नहीं सकती, ये लगा लें वो लगा लें, उसी का परिणाम है कि श्वेतांबर मत तैयार हो गया, इसी का तो परिणाम है। आरती भी नहीं करते। स्त्री भी एक परिचय है, स्त्री परिचय भी जीतते हैं। और चर्या परिचय, कंकड़ पत्थर कांटे कांच आदि रोड पर पड़े हैं, रोड खराब है तो वह एक चर्या परिचय। निषद्धा भी एक परिचय है, दिन भर बैठना पड़ता है तो उसमें भी शरीर में बट्ट पड़ जाती हैं, हाथ पैर दर्द होते हैं, तो वो भी निषद्धा भी एक परिचय है। सैया भी सोने में भी परिचय क्या है, सोने में परिचय है। पाटा पर सोना है, कोई डल्लप का गसदा तो मिलना नहीं है। और जब तकिया भी नहीं मिलना है कि सिर में तकिया लगाओ, क्या करते, हाथ ही लगाना पड़ता है, हाथ भी दर्द होता है, वो भी सहन करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें सहन होने से सब निर्जरा होती है। और आक्रोश परिचय, तो क्रोध, कठोर, निंद वचन, असभ वचन लोग बोलते हैं, जो भी अन्य धर्मावलंबी हैं, समता रखना पड़ती है। इस तरह से आक्रोश परिचय। बद परिचय क्या है, तो बद परिचय यही है कि चंदन से लेप या वसूली से छीलने में समदर्शी भावना। बद कोई कुछ भी कर दे पर ये मेरे किए हुए पूर्व कर्म का उदय है, ये तो निमित्त मात्र, ऐसा उस समय विचार करना, ये बद परिचय। याचना, तो याचना परिचय क्या है, तो कभी कोई परेशानी हो गई भोजन आदि की है तो भोजन दवाई की याचना नहीं कर सकते कि अब भूख लग रही तो किसी से मांगने लग जाएं, रोग हो गया शरीर में तो क्या है दवाई मांगना लगने, ये नहीं। तो ऐसी कोई याचना नहीं करते। और अलाप परिचय है, आहार नहीं मिलने पर एक चौके का नियम है या कहीं चौके नहीं है, विधि नहीं मिली, अलाप हो जाता। लाभ का नहीं होना अलाप परिचय है, तो सहन करना पड़ेगा, उपास होगा, ये भी परिचय है। तो इस तरह से रोग आदि भी परिचय है, समता से सहन। और तृण स्पर्श, तो तृण स्पर्श में पाटा पिलाई आदि होते हैं, रास्ते में सीखें पड़ी हैं तो वो तृण आदि लगते हैं, उनको भी सहन करना। मल परिचय है, पसीना आदि के कारण शरीर में धूल लग जाती है और धूल लगने से वह मल बन जाता है, तो मल का भी परिचय है। और सत्कार, पूजा प्रशंसा नहीं होने से, आरती नहीं करने से भी परिचय है। कोई हमें पूजा प्रशंसा नहीं कर रहा, आरती नहीं उतारा, तो भी समता रखना, नहीं देखो ये आरती नहीं उतार रहे। तो आचार्य ज्ञान सागर जी कहते थे कि गृहस्थ आरती उतारता है तो उसके कर्म कटते हैं, पर जिसकी आरती की जा रही है उसका क्या है, अगर वह प्रसन्न होता है तो कर्म बंधते हैं। आरती जिसकी हो रही है उसको खुश नहीं होना चाहिए, नहीं देखो कितनी भीड़ आई है आरती उतारने के लिए, क्यों, उसमें भी समता रखना, फूलना नहीं तो कूलना भी नहीं, ना दोनों नहीं करना। पुरस्कार का अर्थ किसी कार्य में आगे नहीं करना, पुरस्कार का किसी काम में आगे नहीं करने का भाव, ये पुरस्कार किसी को आगे इस तत्व, उसमें भी क्षमता, कोई आगे नहीं कर रहा तो भी उसमें। और प्रज्ञा परिचय, ज्ञान अधिक होने पर गर्व नहीं करना, ज्ञान है देखो हमें कितना ज्ञान है, ये भी एक परिचय है। अज्ञान परिचय, लोग कहें मूर्ख है, इनको कुछ आते ही नहीं है, तो मूर्ख कह रहा तो भी क्षमता रखना, और नहीं आता क्या बात है, नहीं है हमारा से उष्म, ऐसे शिव भूति महाराज नहीं आता क्या करें, नहीं है बुद्धि, तो मूर्ख भी कह रहा तो उसमें भी क्षमता रखना, ये भी परिचय है। आपको जो कहना तो कहते जाओ, क्या करें ना। और अदर्शन परिचय, चिरकाल से दीक्षित हूँ, अनेक प्रकार की तपस्या करने पर भी मेरी यश कीर्ति नहीं फैल रही है, कोई यश प्रकट नहीं हो रहा है, तो ये अदर्शन परिचय, अदर्शन परिचय है। मैं चिरकाल से दीक्षित हूँ, अनेक प्रकार की मैंने तपस्या कर डाली, पर मेरी ख्याति दुनिया में फैल ही नहीं रही है, नाम ही नहीं हो रहा, ये भी समता रखना है। और अरि मित्र महल मशान कंचन कांच निंदन द्युतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरन। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह से मित्र है
उसमें भी समता भाव, शत्रु में भी समता भाव। और क्या कह रहे हैं, महल में रह रहे हैं, चाहे झोपड़ी में ठहराएं, चाहे गृहस्थ अच्छी महल में ठहराएं वो चाहे झोपड़ी में ठहराएं, उनमें भी समता भाव। और कह रहे चाहे शमशान में रहें तो भी समता भाव, और स्वर्ण कहीं सोना पड़ा हो तो भी समता भाव, और कांच हो वह भी समता भाव। और निंदा, कोई निंदा कर रहा है तो भी समता भाव रखना, ये नंगा है, शरीर पर मेल जमा है। और कोई स्तुति कर रहा, आरती आदि उतार रहा, प्रशंसा कर रहा, गुणों का वर्णन कर रहा, तो स्तुति करते समय भी समता भाव। और पूजा और अष्टद्रव्यों से पूजा करते समय भी समता भाव। तलवार और तलवार से प्रहार भी कर रहा है तो भी समता भाव धारण करना पड़ते हैं। इस तरह से ये 22 परिचय और भी परिचय के अलावा इस तरह से सारी जो स्थितियाँ बनती हैं उसमें समता भाव रखना पड़ते हैं, तब जाके कर्मों की निर्जरा होती है, नहीं तो बंद तो हो ही रहा। तो ये कहने का अर्थ है ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, ये सब उत्तर गुण के अंतर्गत हैं। जो 22 परिचय हैं वो कहाँ हैं, वो उत्तर गुण हैं। उत्तर गुण आवश्यक उतने नहीं हैं जितने आवश्यक मूल गुण हैं। अगर मूल गुण का पालन नहीं करते तो फिर ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। उत्तर गुण तो अपनी क्षमता के अनुसार पालन करना चाहिए। इस तरह यह है आपका 6ठा दोहा हो गया। इसमें अगर आपको कुछ पूछना तो आप पूछ लें। अगला देखें, तपो तपई द्वादश धरई वृषदश रत्नत्रय सेवई सदा। तप तपे द्वादश धरई वृषदश रत्नत्रय सेवई सदा। मुनि साथ में बा एक बिचरई चहई नहीं भव सुख कदा। मुनि साथ में बाईक बिचरई चहई नहीं भव सुख कदा। यों है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपाचरण। अब यों है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपाचरण। अब जिस होत प्रगटई आपनी निधि मिटई पर की प्रवृत्ति सब। जिस होत प्रगटई आपने निधि मिटई पर की प्रवृत्ति सब। तप तपई द्वादश धरई वृषदश रत्न तय सेवई सदा। मुनि साथ में बाईक बिचरई चही नहीं भव सुख कदा। यों है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपाचरण। अब जिस होत प्रगटई आपने निधि मिटई पर की प्रवृत्ति सब। ठीक हो गया उच्चारण। कह रहे हैं द्वादश तप तपें। वे मुनिराज सदा 12 प्रकार के तप के प्रकार के तप को तपते हैं। 12 प्रकार के तप कौन हैं? तो पहले नंबर का बहिरंग तप है उपवास।
तो उपवास भी मुनिराज करते हैं। ये सब उत्तर गुण हैं, पर अपनी शक्ति के अनुसार करते हैं। उपवास करना मुनिराज के लिए कोई नियम नहीं है। गृहस्थों को तो अलग है, पर मुनिराज की चर्या कैसी है? पराशर चर्या है। जब आज अच्छे से आहार होगा तब कल उपवास की सोच सकते हैं, पर आज ही आहार नहीं हुआ और अगला आहार भी देखना है। तो ये सब चीज़ देखते हुए अगर उनकी अनुकूलता है, मौसम आदि पृथ्वी को देख के, तो वह उपवास भी करते हैं, आवश्यक नहीं है। ऊनोदर भी करते हैं। भोजन जो भी ऊनोदर 3 प्रकार का है, हम आपको बता चुके। तो कम करना जितना भोजन है वो ऊनोदर भी करते हैं, और रस त्याग भी करते हैं। जो भी उनको अनुकूल जैसा है उसका रस त्याग भी करते हैं। वृत्ति परिसंख्यान, तो वृत्ति परिसंख्यान भी एक तप है। वृत्ति परिसंख्यान क्या कहलाता है? कि कोई विशेष विधि लेके निकलना। आज हमें इस गली में आहार मिलेगा तब ही मैं आहार लूँगा। आज वह व्यक्ति खड़ा होगा तो ही हम आज पड़गान कर होगा। और आहार की वस्तु का भी वृत्ति परिसंख्यान हो सकता है। हम चौकी में जाएंगे, थाली में अगर हमें ये वस्तु रखी दिखाई जाएगी तो ही आहार लेंगे, बाकी वापस आ जाए। तो ऐसे कई तरह के वृत्ति परिसंख्यान होते हैं, वो लेके भी ये एक तप है। आचार्य महाराज, युग सागर जी और समय सागर जी, इनके एक चौके का नियम है हमेशा के लिए। तो उनका तो प्रतिदिन वृत्ति परिसंख्यान ही है। एक चौकी में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो फिर पुनः दूसरी चौकी में नहीं जाएंगे। तो ये उनका वृत्ति। और विविध शय्यासन, तो शून्य स्थान आदि में ऐसी साधना करना, ये विविध शय्यासन है। और काय क्लेश, शरीर को कष्ट देने का भाव, पहाड़ पर बैठेंगे, खुले मैदान में बैठेंगे, वृक्ष के नीचे बैठेंगे, इस तरह से तरह तरह के शरीर को कष्ट देना। कष्ट इसलिए देना कि वह अभ्यस्त होता जाए। अगर कोई उपसर्ग होता है, कोई प्रतिकूलता होती है, तो सहन करने की क्षमता बन जाए। ये काय क्लेश तप होता है। और प्रायश्चित भी एक तप है, विनय भी एक तप है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति भी एक तप है, स्वाध्याय भी एक तप है, और क्या है, विस्वर्ग भी एक तप है, विस्वर्ग का अर्थ त्याग, और ध्यान भी एक तप है। ऐसे 6 प्रकार के अंतरंग तप हैं। इस प्रकार के 12 प्रकार के तप को तपते हैं। और क्या कह रहे, 10 धर्म, और 10 धर्म को धारण करते हैं। 10 धर्म आप समझते ही हैं। तो इन 10 धर्म को आप तो 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं जब ही है, पर ये 10 दिन के नहीं, ये जीवन भर के होते हैं। सदा रत्नतय, और सदा रत्नतय का सेवन करते हैं, और सदा 24 घंटे उस रत्नतय की सेवा में लगे रहते हैं, उसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। और मुनि साथ में बा एक विकसें, कदा भव सुख चहे नहीं। और वे मुनि साथ में रहें या अकेले रखें, पर बिहार में कभी सांसारिक सुख की वांछा नहीं। क्या कह रहे हैं, वे मुनि साथ में रहें या अकेले रहें। तो वैसे चौथे काल में तो एकल बिहारी रह सकते हैं, पर पंचम काल में तो एकल बिहारी रहने का मूलाचार में स्पष्ट बना है। कोई भी मुनिराज एकल बिहारी नहीं रह सकता। एकल बिहारी कौन रह सकता है, ये सारी शर्तें आचार्य महाराज ने दी हैं। कौन मुनिराज एकल बिहारी रह सकते हैं और कौन नहीं रह सकते। तो इसलिए अभी तो एकल बिहारी का कोई आगम में विधान ही नहीं है, तो ये विहार करें। पर वे कभी सांसारिक सुख की वांछा नहीं रखते, अकेले रहें चाहे साथ में रहें, मोक्ष सुख की वांछा तो करते हैं, पर संसारिक सुख की वांछा नहीं कि हम जो भी तप कर रहे हैं उसके फलस्वरूप हमें ये संसार का सुख प्राप्त हो जाए। संसार का सुख प्राप्त हो जाता, अभी संसार में रहना चाहते, इसका अर्थ है। तो संसार सुख की भावना कभी नहीं करते, बस यही भावना करते कि जल्दी से जल्दी हम इस शरीर से मुक्त हों। यूँ सकल संयम चरित, इस प्रकार का यह सब सकल संयम चरित है। इस प्रकार का जो अभी वर्णन किया वो सकल संयम का वर्णन, 28 मूल गुण आदि का उत्तर गुणों का वर्णन कर दिया। अब स्वरूपाचरण सुनिए, जिस होत अपनी निधि प्रगटे।
अब स्वरूपाचरण सुनो। जिस स्वरूपाचरण के होते ही अपनी आत्मा ज्ञान आदि रूप संपत्ति प्रगट हो जाती। क्या कहने वाले हैं? अब आगे के दोहे में हम क्या स्वरूपाचरण का वर्णन करने जा रहे हैं। जिस स्वरूपाचरण के चरित्र के होते ही क्या कर रहे हैं, आगे हम स्वरूपाचरण का वर्णन करने जा रहे हैं। जैसे ही स्वरूपाचरण आता है अपने ज्ञान आदि की संपत्ति प्रकट हो जाती है। अर्थात क्या हो जाता है, जैसे ही श्रेणी वह साधक विशुद्धि के द्वारा मानता है उसको केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वह है स्वरूपाचरण चारित्र, अपने स्वरूप में ही आचरण करना। उसकी व्याख्या आगे आएगी। तो इस तरह सब प्रकट हो जाती है और पर की सब प्रवृत्ति मिटे तथा पर वस्तुओं से सब प्रकार की प्रवृत्ति मिट जाती। तथा पर वस्तुओं से, जो पर वस्तुएं हैं, पर क्या है, अपने आत्मा के अलावा जो है सब पर है। न शरीर अपना है, न पर वस्तु अपनी है, न पर संबंधी अपने हैं। तो इनसे पर वस्तुओं से सब प्रकार की प्रवृत्ति अर्थात संबंध समाप्त हो जाता है। उनके बारे में सोचना आदि सब बंद होके ये स्वरूपाचरण की स्थिति में ये स्थिति बनती है। सब पदार्थों आदि से प्रवृत्ति आदि मिट जाती है। और इस तरह से स्वरूपाचरण का वर्णन आगे करेंगे तो ये उसका वर्णन चलेगा। इसमें अगर कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। 8वें श्रेणी में होगा, अभी आगे वर्णन आएगा उसमें बता देंगे। स्वरूपाचरण तो श्रेणी में होगा, 10 में क्या हो, तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा जब तक स्वरूप ही चरण रहेगा। तो इसलिए आगे के दोहे में आएगा, उस समय बता देंगे। ठीक है, और कुछ तो नहीं पूछना, समय आपका हो ही गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत लब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तुम बंधमानस ममास्तु देवी।